ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर 9 जून को होगी सुनवाई। कमिश्नर बदलने की मांग को लेकर कोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र पर लगाया पक्षपात का आरोप। कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष के अधिवक्ता का बड़ा दावा। सर्वे टीम को मस्जिद परिसर में नहीं दिया गया प्रवेश। ज्ञानवापी की जमीन पर मालिकाना हक को लेकर जितेंद्र व्यास का दावा। कहा सहेज रखे हैं मुगलों के वक्त से दस्तावेज। हमारे पास है, हमारे पूर्वजों ने लड़ा है और वसीयतनामा हम लोगों को लिखा है। 3 वसीयतनामे हैं हमारे पास। यही हम लोगों को मालिकाना है, वसीयत से हम लोग मालिक हैं वहाँ के। कोर्ट के आदेश पर कराया जा रहा है ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। छावनी में तब्दील हुआ पूरा इलाका। ज्ञानवापी मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का बड़ा बयान। कहा मस्जिद के अंदर भी हो सर्वे। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के काम पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति। बताया नियमों का उल्लंघन। ओवैसी ने कोर्ट के फैसले पर उठाया सवाल। गलत है, क्योंकि जब पार्लियामेंट ने एक्ट पास कर दिया और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि वो एक्ट हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, तो आप किस बुनियाद पर कर रहे हैं? आप लोअर कोर्ट को इख्तियार हासिल ही नहीं है। ज्ञानवापी में सर्वे को लेकर अयोध्या के महंत राजू दास ने दिया बयान। कहा वीडियोग्राफी से हो जाए दूध का दूध और पानी का पानी। ज्ञानवापी मस्जिद मुद्दे पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बोले अदालत की निर्धारित टीम कर रही है सर्वे। इसका विरोध करने वालों को नहीं है न्याय व्यवस्था पर भरोसा। माननीय न्यायालय का कोई आदेश है और उस आदेश के अंतर्गत कमीशन नियुक्त हुआ है और कमीशन अगर सर्वे के लिए गया है तो जो संविधान पर विश्वास रखते हैं, जो न्यायपालिका पर विश्वास रखते हैं, जो शासन प्रशासन पर विश्वास रखते हैं, वो विरोध नहीं कर सकते। कानपुर में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर विरोध करने वालों को दे चेतावनी। कहा नारेबाजी या विरोध से नहीं बदलेगा कोर्ट का रुख। तो नारेबाजी करने से कोर्ट का रुख नहीं बदलता है। नारेबाजी जो जिन्होंने किया है वो ये बता रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद में कुछ गड़बड़ है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अब्बास हैदर ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा देश के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी लाती है ऐसे हिंदू मुसलमान के मुद्दे। बीजेपी नेता तरजिंदर पाल सिंह बग्गा की बढ़ी मुश्किलें। उनके खिलाफ मोहाली कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट। केजरीवाल के आवास पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। केजरीवाल के आवास के बाहर भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात। वहीं बेंगलुरु में भी बीजेपी ने किया बग्गा की गिरफ्तारी का विरोध। आप दफ्तर के सामने किया प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी मार्लेना ने बीजेपी को गुंडों की पार्टी का करार दिया। कहा जिस तेजिंदर बग्गा ने दंगा भड़काने की कोशिश की, बीजेपी आखिर उसे कैसे बचा रही है? भारतीय जनता पार्टी एक गुंडों की, लफंगों की, दंगइयों की पार्टी है। ये भड़काना, लोगों पर हमला करना, किसी के घर में जबरदस्ती घुस जाना, हर तरह के मामले तेजिंदर बग्गा जी पर लगे हुए हैं। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी केस में चंडीगढ़ हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई टली। अब मंगलवार को होगी सुनवाई। गुरुग्राम में देर रात 12 बजे मजिस्ट्रेट कोर्ट में हुई थी बग्गा की पेशी। पेशी के बाद घर भेजे गए बग्गा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बग्गा के घर पर जमकर मनाया जश्न। तेजिंदर बग्गा को कंधे पर उठाकर घर में दाखिल करते हुए बीजेपी कार्यकर्ता नजर। लंबी प्रक्रिया के बाद वो यहाँ पर पहुंचे। तेजिंदर बग्गा की घर वापसी की खुशी में बांटी गई मिठाइयां। तेजिंदर बग्गा ने पंजाब पुलिस पर मारपीट का आरोप भी लगाया। मैंने कहा उनको मुझे कम से कम टर्बन बांधने का मौका दो, पटका बांधने का मौका दो, चप्पल पहनने का मौका दो। उन्होंने वो भी मौका नहीं दिया और मुझे 7-8 व्यक्ति इस तरीके से लेके गए जैसे किसी आतंकवादी को लेके जाया जाता है। तेजिंदर से बग्गा मामले पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का बयान। बोले पूरे प्रकरण को आम आदमी पार्टी ने बनाया एक राजनीतिक स्टंट। सावंत ने आपको दी चुनौती। कहा गोवा के लोगों ने दिखाई केजरीवाल की पार्टी को उसकी जगह। बहुत जल्द दिल्ली में भी आएगा ऐसा समय।
क्योंकि उनका कहना था कि दिल्ली में वो सत्ता में आएंगे, तो उनको लोगों ने दिखा दिया है वो दिल्ली गोवा में कभी सत्ता में नहीं आएंगे। अब इस बार दिल्ली के लोग भी उनको बता देंगे। तजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल को घेरा, कहा पूरे देश से माफी मांगे केजरीवाल। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने तजिंदर सिंह बग्गा के घर पर मुलाकात की, कहा बग्गा के खिलाफ केजरीवाल और उनकी पार्टी ने रची साजिश। तेलंगाना दौरे के दूसरे दिन हैदराबाद पहुंचे राहुल गांधी, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दामोदर दम संजीवैया को पुष्पांजलि अर्पित की। हैदराबाद में पीसीसी ऑफिस में कांग्रेस के सांसद और विधायकों से मिले राहुल गांधी, पार्टी के विजन और स्थानीय समस्याओं पर भी हुई चर्चा। दिल्ली में भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत से मिले कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मीटिंग के बाद बोले हुड्डा किसानों का पक्ष सुनने के लिए बैठक की। बीजेपी ने झारखंड सरकार पर साधा निशाना, आईएएस पूजा सिंघल के मामले को बताया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जीता जागता उदाहरण। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने अखिलेश यादव पर तसाकंद, कहा अखिलेश पार्टी और परिवार संभाल ही नहीं पा रहे, प्रदेश क्या संभालेंगे। महंगाई के मुद्दे पर भी संजय राउत ने बीजेपी को घेरा, कहा कोई बीजेपी नेता महंगाई की बात नहीं कर रहा, प्रधानमंत्री की दूसरे देशों की जंग में दिलचस्पी ज्यादा है और भक्त यहां पर तालियां बजा रहे हैं। भाई महंगाई पर बोलो, आज सिलेंडर के दाम कितने बढ़ गए, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई, उसका पर बात करिए। यूक्रेन और रशिया का जो झगड़ा चल रहा है ना, वो दोनों देश देख लेंगे, उसके ऊपर आपको बात करने की जरूरत नहीं है। शिवसेना नेता संजय राउत ने बगैर नाम लिए साधा राज ठाकरे पर निशाना, कहा कुछ लोग माहौल खराब करने की कर रहे हैं कोशिश। सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने, सभी जाति के सभी धर्मों के लोगों ने उनको करारा जवाब दिया है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजीना बनर्जी के खिलाफ जमानती वारंट जारी, कोयला स्मगलिंग केस में ईडी करना चाहती है पूछताछ। बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने सीएम नीतीश पर प्रशांत किशोर को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, कहा नीतीश को भला लगे या बुरा, सच्चाई यही है कि 2015 के चुनाव में प्रशांत किशोर को बेवजह दी गई तरजीह। हमारे नेता को भी हो सकता है इस बात पर अच्छा लगे या नहीं लगे, सच्चाई तो यही है ना कि उस समय का जो समीकरण था वो अगर रणनीतिकार नहीं भी होते तो भी सरकार बनती। बलिया में 108 एम्बुलेंस में मौके पर नहीं मिला डीजल, मरीज को ठेले पर ले जाने की आई नौबत। सिलीगुड़ी में बाघ के 4 शावकों की अटखेलियां देखने को मिली, बाघिन संग मौज मस्ती करते नजर आए बच्चे। नागपुर में भारी मात्रा में बर्बाद हुई संतरे की फसल, धूप की वजह से पेड़ से कच्चे गिरे फल। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का आरोप, कानपुर में ढाया गया मदरसा, पूछा कहां है मुसलमान वोटों के सौदागर और ब्रोकर। दोनों में से एक को बना लो आप, ताकि हम आपके चपरासी बंद कर रहे हैं, ताकि हम आपके लिए डरते रहे। हैदराबाद में ओवैसी ने खुलकर चला मुस्लिम कार्ड, बोले अपने नुमाइंदे ही करेंगे भला। तो जमीन पर क्या हो रहा नजर नहीं आता, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जहां पर मुसलमानों को निशाना नहीं बनाया जाता। ओवैसी ने जहांगीरपुरी हिंसा का भी उठाया मुद्दा, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दिया विवादित बयान। मैं उनसे पूछ रहा हूं, मोदी नहीं बोलेंगे, आपके डैडी अब्बा नहीं बोलेंगे कुछ भी। जहांगीरपुरी के बारे में मोदी नहीं बोलेंगे वजीर आजम के तौर पर। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार की नीतीश सरकार पर भी जमकर किया वार, कहा बिहार असेंबली की सीमांचल का मुद्दा उठाने वालों को सदन से बाहर निकाला गया। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच पोस्टर वॉर, एक पोस्टर में सिंधिया को कमलनाथ की पीठ में छुरा घोंपते हुए दिखाया, लिखा गद्दारी से पुराना नाता है, छुरा घोंपना आता है। वहीं ग्वालियर में लगे दूसरा पोस्टर में दिग्विजय सिंह को तीर धनुष के साथ दिखाया गया है, स्लोगन था वफादारी से नाता है, तीर चलाना आता है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में आज से उत्कृष्ट महोत्सव, जेपी नड्डा ने कहा बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी भारतीय परंपराओं संस्कृति को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
समस्तीपुर में आसनपुर कुपवाह के बीच 88 साल बाद लोगों को मिला रेल सेवा का उपहार। रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। बदायूं में यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने दिव्यांगों को दी ट्राईसाइकिल की सौगात। बोले, दिव्यांगों को सशक्त बना रही है बीजेपी सरकार। केदारनाथ धाम खुलने के बाद अब रविवार से शुरू हो जाएगी बद्रीनाथ यात्रा। 8 मई को खोले जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। कानपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अनोखे तरीके से दिया धरना। हनुमान चालीसा पढ़ते हुए इंस्पेक्टर के निलंबन की मांग उठाई। देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी। मंदिर में विधि विधान से की पूजा अर्चना। जमशेदपुर में टाटा स्टील प्लांट में धमाके के बाद लगी भीषण आग। लपटों में घिरी गैस पाइपलाइन। काफी घंटों की मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर काबू पाया। अस्पताल में भर्ती हैं घायल मजदूर, इलाज जारी। जमशेदपुर की घटना पर सीएम हेमंत सोरेन ने किया ट्वीट। कहा, प्रशासन की घटना पर है पूरी नजर। दो दिन के दौरे पर शाहजहांपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी। कोविड कमांड सेंटर का किया निरीक्षण। एमपी के आगर मालवा में एक घर की खुदाई में निकले ब्रिटिश राज के सिक्के। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा प्रशासन। आतंकवाद और टेरर फंडिंग पर नकेल की तैयारी। एनआईए जल्द तैयार करेगा राष्ट्रीय डाटाबेस। करनाल में 4 खालिस्तानी आतंकी पकड़े जाने के बाद सोनीपत में अलर्ट। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर चलाया गया सर्च अभियान। जम्मू में कश्मीर में रेड के दौरान पुलिस ने बरामद किए संवेदनशील दस्तावेज। एफआईआर दर्ज। असम पुलिस को नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसने में मिली बड़ी सफलता। पिछले 11 महीनों में 400 करोड़ रुपए की ड्रग सीज की। अजमेर में गणेश मंदिर में 5 नाबालिग जोड़ों की शादी का मुद्दा गरमाया। प्रशासन ने संबंधित 17 एजेंसियों को जारी किया नोटिस। भरतपुर में तस्करी कर यूपी से राजस्थान आ रही शराब की खेप पकड़ी। लग्जरी गाड़ी में की जा रही थी शराब की तस्करी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने साधा गहलोत सरकार पर निशाना। कहा, वर्ग और जाति में समाज को बांट रही है सरकार। दुर्भाग्यपूर्ण है और वर्तमान सरकार जिस तरह से धार्मिक उन्माद फैला करके समाज को मजहब के आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है। बाराबंकी में ग्राम प्रधान और बीडीसी मेंबर के बीच मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। आईआईटी कानपुर ने बनाया वाटर प्यूरिफिकेशन का नया उपकरण। कम खर्च में साफ पानी उपलब्ध करवाएगा यह नया उपकरण। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग हुई और घमासान। डोनेट्स्क और लुहांस्क में रूस के खिलाफ यूक्रेन का जवाबी हमला। यूक्रेन की सेना ने रूस के 8 टैंक और 5 बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने का दावा किया। शुक्रवार को यूक्रेन पर रूस ने दागी 2000 से ज्यादा मिसाइलें। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया के विदेश मंत्रियों से की मुलाकात। राजधानी कीव में हुई मुलाकात। ज़ेलेंस्की ने दोहराई यूरोपीय यूनियन का सदस्य बनाए जाने की मांग। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने आइसलैंड की संसद में भी दिया भाषण। रूस के खिलाफ लगाए कई गंभीर आरोप। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस पर निशाना साधा। युद्ध की शुरुआत से अब तक जोर जबरदस्ती से 5 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिकों को रूस भेजने का आरोप भी लगाया।
यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जर्मन चांसलर और राष्ट्रपति को यूक्रेन दौरे का निमंत्रण दिया है। जेलेंस्की ने जर्मन चांसलर ओलाफ सोल्ज को 9 मई को यूक्रेन आने का न्योता दिया। 9 मई को रूस में दूसरे विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत का मनाया जाता है जश्न। आर्थिक बदहाली से जूझ रहे श्रीलंका में आधी रात हुआ इमरजेंसी का ऐलान। 1 महीने में दूसरी बार लगाया गया आपातकाल। श्रीलंका में सरकार के खिलाफ जारी है विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की कर रहे हैं मांग। फिलीपींस में 9 मई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए डाले जाएंगे वोट। मतदान की तैयारियां लगभग पूरी। चुनावी सर्वेक्षण में फर्डिनांड मार्कोस जूनियर है सबसे आगे। पूर्व तानाशाह फर्डिनांड मार्कोस के बेटे हैं मार्कोस जूनियर। चीन ने कोरोना पर काबू का किया दावा। चीन के मुताबिक पिछले महीने के मुकाबले इस महीने कम आ रहे हैं मामले। चीन का दावा, पिछले महीने हर दिन संक्रमित हो रहे थे 20,000 से ज्यादा लोग। अब हर दिन महज 4,000 केस ही आ रहे हैं सामने। क्यूबा की राजधानी हवाना के पास सितारा होटल में हुए धमाके में गई 22 लोगों की जान, 74 अन्य हुए जख्मी। गैस रिसाव की वजह से विस्फोट की बात सामने आई है। विस्फोट के बाद हर तरफ दिखा अफरा तफरी का माहौल। रूस के नाजिवेस्क शहर में ट्रांसफार्मर की भीषण आग से 50 घर जलकर हुए खाक। तेज हवा के चलते शहर भर में फैली शॉर्ट सर्किट से लगी आग। अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अमेरिका के कार्सिस प्रांत में मूसलाधार बारिश से आई बाढ़ में डूबा बड़ा इलाका। बेंटन काउंटी में दर्जनों घर पानी में डूबे। पानी भरने के चलते हाईवे पर यातायात हुआ ठप। कई इलाकों में बिजली गुल होने से बढ़ी परेशानी। ट्रेन में ढोल बजाते दिखे नीना गुप्ता और आयुष्मान खुराना। लग गई पैसेंजर्स की भारी भीड़। किम शर्मा और लिएंडर पेस के फैंस के लिए बड़ी खबर। रिपोर्ट्स की माने तो किम और लिएंडर जल्द कर सकते हैं शादी। म्यूजिक लेजेंड AR रहमान की बेटी खतीजा रहमान ने शादी रचा ली है। खतीजा ने मंगेतर रियाजुद्दीन रियान संग शादी की। शाहरुख खान ने हाल ही में डिप्लोमेट्स के लिए मुंबई में अपने घर मन्नत पर होस्ट की थी पार्टी। पार्टी में फ्रांस, कनाडा, क्यूबेक जैसे कई देशों के महावाणिज्य दूत हुए शामिल। मेहमानों ने शाहरुख की खातिरदारी की तारीफ करते हुए ट्विटर पर फोटो शेयर की। शाहरुख ब्लू टी-शर्ट्स के साथ डेनिम में आए नजर।